चलो चलो जल्दी फुटेज कवर करो। दादाजी, क्या रिमझिम और समीर का रिश्ता प्यार के मुखौटे तले छिपी नफरत की दास्तान है? क्या समीर का हर कदम रिमझिम के प्रति उसके सच्चे एहसास का आईना था या सिर्फ एक सोची समझी चाल? और क्या प्रेम कहानी का अंत विश्वासघात की राख से पनप सकता है? ये कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जहां रिमझिम और राजू एक दूसरे के लिए सरप्राइज की योजना बनाते हुए खुद को एक जटिल जाल में फंसा हुआ पाते हैं। इस बीच महल में घना सिंह नाम के एक संदिग्ध व्यक्ति के घुसने की खबर त्योहार की खुशियों पर ग्रहण लगाने की चेतावनी देती है। माहौल को बिगड़ने से बचाने और लाडले समीर के गुस्से से बचने के लिए घना सिंह को सीधे पुलिस के हवाले करने का फैसला होता है। दूसरी ओर समीर और अमायरा के बीच होली के रंगों से भी ज्यादा गहरा पर धोखे से रंगा हुआ रिश्ता पनप रहा है। अमायरा समीर के सामने अपने प्यार का इजहार करके एक झूठे रिश्ते को हकीकत में बदलना चाहती है और समीर से केवल अपने होने का वादा चाहती है। समीर जो रिमझिम को अपनी जिंदगी से निकालने और अपने किसी गुप्त प्लान को पूरा करने के लिए अमायरा का इस्तेमाल कर रहा है, उसे मीठे वादों से बहलाता है। वो उसे भविष्य में साथ होने का भरोसा दिलाता है और चेतावनी देता है कि अगर रिमझिम को उनके प्लान के बारे में पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। समीर का अमायरा को गले लगाते हुए कैमरे में कैद होना पत्रकारों के लिए राजा साहब का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी सनसनीखेज खबर का मसाला बन जाता है। ये खबर महल में आग की तरह फैल जाती है जिससे रानी साहिबा और प्रेम दोनों सदमे में आ जाते हैं। रानी साहिबा का दिल टूट जाता है और उन्हें अपनी बेटी रिमझिम की चिंता सताने लगती है जो इस खबर से और भी गहरे सदमे में जा सकती है। प्रेम जो होली खेलने आई थी, इस हंगामे के कारण अपनी बेटी रिमझिम की विदाई भी ठीक से नहीं दे पाती। पत्रकार रानी साहिबा से प्रतिक्रिया की मांग करते हैं लेकिन उन्हें वहां से जाने को कह दिया जाता है। समीर खुद को निर्दोष साबित करने के प्रयास में रानी साहिबा के सामने घोषणा करता है कि वो आज की सारी रस्में अपनी पत्नी रिमझिम के साथ ही निभाएगा क्योंकि अब वे शादीशुदा है। ये बयान रानी साहिबा के गुस्से को और भड़का देता है। इधर रिमझिम समीर के धोखे से बुरी तरह टूट चुकी है। वह खुद को मूर्ख समझ रही है कि उसने समीर पर इतना भरोसा किया था। विश्वासघात का दर्द इतना गहरा है कि उसे लगता है कि वो किसी भी खुशी की हकदार नहीं है। राजवीर और प्रेम खबर सुनकर चिंतित हो जाते हैं और रिमझिम की अकेले इस सदमे का सामना करने की आशंका से तुरंत घर लौटने का फैसला करते हैं। अंत में समीर रिमझिम से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी एक गलती ने उनका पूरा प्लान बर्बाद कर दिया है। ये सब धोखे, विश्वासघात और अनियोजित घटनाओं का एक ऐसा जटिल जाल बुनता है जो पात्रों के जीवन को और भी मुश्किल बना देता है। कहानी के दूसरे हिस्से में हम समीर को उसके दादाजी की तीव्र डांट का सामना करते हुए देखते हैं। दादाजी समीर को सबके सामने अपमानित करते हुए कहते हैं कि उसे उनका पोता कहलाने में शर्म आती है। वे उसकी धोखेबाजी पर सवाल उठाते हैं यह पूछते हुए कि यदि एक राजा अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है तो प्रजा उस पर भरोसा कैसे करेगी। दादाजी स्वीकार करते हैं कि उनसे भूल हुई है और उनकी वजह से राजशाही की शान और इज्जत पर दाग लगा है। वे कहते हैं कि रानी मां ने भी अपने पति को नहीं छोड़ा था लेकिन आज समीर की वजह से राजगद्दी पर कलंक लगा है। समीर की ओछी हरकतों से दादाजी का सर शर्म से झुक गया है और उन्हें समीर से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। फिर कहानी एक बड़े रहस्योद्घाटन की ओर बढ़ती है जहां समीर रिमझिम से सीधे तौर पर कहता है कि वह उससे नफरत करता है। वो स्वीकार करता है कि उसने रिमझिम से प्यार का नाटक किया था। जब रिमझिम ने उसे घना सिंह से बचाया था तभी समीर ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने की योजना बनाई थी। उसने रिमझिम का विश्वास जीतने के लिए किताबें मंगवाईं या बैग ऑर्डर किए या सब सिर्फ उसका विश्वास जीतने के लिए था। जब घना सिंह ने रिमझिम पर हमला किया था तब समीर का उसे बचाने का कार्य भी एक झूठ था। वो जानता था कि ये सब करने के बाद रिमझिम का दिल उसके लिए धड़कने लगेगा। समीर बताता है कि वे तभी रिमझिम से डिवोर्स पेपर पर हस्ताक्षर करवाना चाहते थे लेकिन प्रताप चाचा और चाचीसा की एक गलती के कारण ऐसा नहीं हो सका। समीर रिमझिम को एफआईआर रिपोर्ट्स के कागजात दिखाता है जो घना सिंह के खिलाफ हैं और जिन पर पुलिस को रिमझिम के हस्ताक्षर चाहिए। वो बताता है कि ये उसके प्लान का तीसरा हिस्सा था जहां उसने अपने बचपन के डरियानी सांप को अपने हाथ में लेकर रिमझिम की जान बचाई। इसके बाद तो रिमझिम उसके प्यार में पागल ही हो गई थी लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था क्योंकि समीर उससे नफरत करता था। समीर गिड़गिड़ाता है कि रिमझिम उसे माफ कर दे और उसके परिवार को छोड़ दे क्योंकि उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। वो फिर से कहता है कि वो रिमझिम से नफरत करता है
वो बताता है कि अट्रैक्शन को प्यार में बदलने के 7 स्टेज होते हैं और उसने हर स्टेज पर रिमझिम से सिर्फ और सिर्फ छुटकारा पाने के लिए झूठ बोला। तभी एक नई महिला संभवतः रिमझिम समीर से कहती है कि रंजन, जो शायद समीर का असली नाम या कोई और पात्र है, सिर्फ उससे प्यार करता है, उससे नहीं। वो समीर को फौरन घर से निकल जाने का हुक्म देती है। इसके बाद एक गांठ का जिक्र आता है। महिला कहती है कि अगर ये गांठ खुल गई तो वो उसे रिश्ते से आज़ाद कर देगी। लेकिन गांठ खुल नहीं रही। वो समीर से कहती है कि उसका रिश्ता भी इस गांठ की तरह ही एक दूसरे से उलझा हुआ है। वो समीर पर आरोप लगाती है कि उसने प्यार के पड़ाव का इस्तेमाल करके उसे अपने प्यार में डाला और धोखा दिया। अब वो उसे उस धोखे की सजा देगी और उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वो कहती है कि वो आज की लड़की है और अपने लिए लड़ना जानती है। अंत में वह घोषणा करती है कि पति पत्नी के बीच प्यार का रिश्ता होता है, लेकिन वीरगढ़ के राजा सा और रानी सा के बीच सिर्फ और सिर्फ नफरत का रिश्ता होगा।